हाय व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शास्ता मोहम्मद लुकमान। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द आर्टिकल्स के बारे में। सो लेट्स कम टू द स्टडी अबाउट द आर्टिकल्स। द आर्टिकल इन ग्रामर, आर्टिकल्स आर वर्ड्स a, an, and the that precede nouns, indicating whether the noun is specific, definite, or general indefinite. Here's a more detailed breakdown. यहाँ हम जो है ग्रामर में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आर्टिकल्स जो हैं वो डेफिनेट, इंडेफिनेट और स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि ए, एन, एंड। इसकी जो है मज़ीद यहाँ पर जो इसको ब्रेक डाउन किया गया है उसको हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे। सो डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं देयर द जो है डेफिनेट आर्टिकल स्पेशल या स्पेसिफिक बना देता है किसी भी चीज़ को। द इज़ द definite article used to refer to a specific or previously mentioned noun। यानी कि दा जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी वर्ड के लिए, मिसाल के तौर पे एक आम सा स्कूल है, अगर हम उसको कहते हैं द स्कूल, तो वो किसी भी स्पेसिफिक उसमें आ जाता है, स्पेसिफिक नाउन के साथ वो जो है वो मेंशन कर लिया जाता है, यानी उसको वो ख़ास बना देता है। Now example, saw the dog in the park। अब वैसे तो आम तौर पे डॉग जो होते हैं वो उसको इतना मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पर पार्क के डॉग को स्पेशल कर दिया गया। यू नो विच डॉग इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो इंडेफिनेट आर्टिकल्स। अब इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है ए एंड एन are indefinite articles used to refer to general or unspecified nouns। अब ए और एन का मतलब जो होता है वो एक ही होता है, वाहिद होता है। अब ए का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये आप आज इस लेक्चर में सीखेंगे। ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड while एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ वॉवल साउंड। एन वॉवल साउंड के स्टार्टिंग के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके एग्जाम्पल में आप यहाँ पर समझ लेंगे। आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, यानी एक डॉग को कहाँ देखा, पार्क में। यू डोंट नो विच डॉग इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट वन है आई सॉ एन एप्पल ऑन द टेबल। यू डोंट नो विच एप्पल इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पर डेफिनेट इंडेफिनेट की बात की गई है। ठीक है, एन ए देखिए वॉवल होता है और डी यानी डी फॉर डॉग जो होता है, डी जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट के साथ किया गया और जो है एन का इस्तेमाल जो है वो वॉवल्स के साथ किया गया। सो जो है ये इसका डिफरेंट होता है, ए और एन का वॉवल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंट। एक छोटी सी एग्जांपल वैसे ही मैं बता दूं आपको, जैसे हम कहते हैं कि एन एनिमल, ये वॉवल एनिमल है, इसके लिए इस्तेमाल किया गया है। सो इस तरह से कॉन्सोनेंट एंड वॉवल के डिफरेंस में ए और एन का यूज़ किया जाता है, वरना मीनिंग ए की और एन की वाहिद ही, अकेला ही है, एक ही है। नाउ फंक्शंस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल्स के जो फंक्शन हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स हेल्प टू क्लियरिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन by indicating whether the noun is specific or general। आर्टिकल जो है वो क्लैरिफाई करता है नाउन की मीनिंग को, जहाँ पर जो है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक यानी ख़ास व आम जो है वो नुमाया होते हैं। दे आर अ टाइप ऑफ डिटरमाइन अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ नाउन फ्रेजेस। अब जो है इनके जो टाइप्स हैं वो उसको डिटरमाइन कर रहे होते हैं, उसके टाइप्स को, फ्रेजेस को और नाउन्स को। दे आर एसेंशियल फॉर क्लियर एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन। तो ये जो है एसेंशियल हैं क्लियरली एक्यूरेशन के लिए या फिर जो है कम्युनिकेशन के लिए। आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की तमाम ही जो हैं काइंड्स टाइप्स समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और फिर उनका यूज़ इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरन।